Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. कि किस प्रकार प्रभुपाद जी रशिया में हैं, प्रभुपाद ने रशिया में प्रीचिंग की. देयर वाज अटैक फ्रॉम द नक्सलाइट साइड एज वेल. फिर नक्सलाइट्स को भी प्रभुपाद जी ने कन्विंस किया. ही इज़ अ जेट एज परिवज्रकाचार्य. प्रभुपाद ने मुंबई में प्रोग्राम भी किया. वहाँ पर स्वीडिश बॉय एंड ऑस्ट्रेलियन गर्ल, उनकी शादी देख करके मुंबई के लोग दे वर एब्सोल्युटली स्टन्ड. और प्रभुपाद ने कई भक्तों को दीक्षा भी दी. राइट. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो प्रभुपाद जी पहुँचे हैं अब अटलांटा. ठीक है जी. अभी भी ईयर 1971 ही चल रहा है. तो श्री प्रभुपाद जी वहाँ अटलांटा पहुँचे. तो अटलांटा की एयरपोर्ट पे बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि देखिए बहुत खुश थे कि एक इंडियन स्वामी है एंड हाउ ही हैज़ गॉट सो मेनी फॉरेनर डिसाइपल्स, और वो सब भक्ति का पालन कर रहे हैं. दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड. तो उनमें से कुछ साइंटिस्ट भी थे, फिलोसफर्स भी थे. तो प्रभुपाद जी से जब ये लोग मिले तो प्रभुपाद जी ने इनको एड्रेस किया. तो उसमें से एक व्यक्ति से प्रभुपाद जी ने रैंडमली पूछा, तो आप क्या करते हैं? या स्वामी जी, आई एम बायोलॉजिस्ट. प्रभुपाद ने कहा, ओह पुअर फ्रॉग्स. जैसा आप लोग हंसे वैसे वो लोग बाकी लोग भी हंस दिए. हाँ ये कहे तो क्या हो गया, वाई आर सेइंग दैट द पुअर फ्रॉग्स. प्रभुपाद ने कहा, देखो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में वो मेंढक तो मरते ही हैं. तो उसने कहा वो जो भी है स्वामी जी, ज्ञान भी तो बढ़ रहा है. प्रभुपाद ने कहा, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए तो तुमको भी काटा पीटी कर सकते हैं ना, तुम्हारे ऊपर भी. तो कहता है कि क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? जितना वो डिफेंड कर रहा था उतना सबको और हंसी छूटी जा रही थी और प्रभुपाद जी हंसे जा रहे थे. पर एट द एंड प्रभुपाद जी ने बोला, दे आर एक्चुअली पुअर फ्रॉग्स. या सो फिर प्रभुपाद जी जो है अटलांटा में मंदिर में पहुँचे. फिर वहाँ पर प्रभुपाद जी के लिए भक्तों ने एक बहुत ही सुंदर ड्रामा ऑर्गेनाइज किया हुआ था. और ये वो ड्रामा था कॉबलर एंड नारद मुनि, जहाँ नारद मुनि जो है देखने के लिए जाते हैं कि किसमें वास्तव में ज़्यादा श्रद्धा है, कौन भगवान के धाम पहले जाएगा. तो उसमें एक भक्त था. अब तो उसमें एक भक्त है वो विष्णु बना, नारायण बना. एक भक्त है जो कि उसमें नारद मुनि बना है. अब जो भक्त नारद मुनि बना था, ये दिखाने के लिए ना श्री प्रभुपाद जी की ना, मतलब मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी हम्बल डिवोटी, वो ना सबको प्रणाम किया जा रहा था. वो अब नारद मुनि वो सबको प्रणाम किए जा रहे हैं. इसको भी प्रणाम कर रहे हैं, सेठ जी से मिल रहा है उनको प्रणाम कर रहे हैं, और नारद मुनि का रोल करने वाला जो कॉबलर से मिला उनको प्रणाम कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है. मतलब उसकी तरफ से कोई गलती ना रहे कि तूने वहाँ हुआ क्यों नहीं, तूने प्रणाम नहीं किया. तो इतने प्रणाम कर रहा था वो, किया जाए. तो ना लोगों को भी लगा कि नारद मुनि इतना प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है. तो कुछ लोगों ने ऑडियंस में खड़े होकर बोल दिया, स्वामी जी ये देखिए ये ठीक नहीं है, नारद मुनि सबके आगे प्रणाम किए जा रहे हैं. और प्रभुपाद जी जानते थे कि वो भक्त बेचारा कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी को इम्प्रेस करने के चक्कर में था कि भाई मैं आई एम डूइंग माई रोल वेरी नाइसली, सी आई एम बीइंग वेरी हम्बल, प्रणाम. प्रभुपाद जी ने कहा, बिकॉज दैट कॉबलर, वो जो मोची है, मोची जो है भगवान कृष्ण का भक्त है ना. तो नारद मुनि देख रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण का भक्त है, तो इसलिए वो प्रणाम कर रहे हैं. तो सबने कहा ओके. एंड देन दैट ड्रामा कंटिन्यूड लाइक दैट. सो वहाँ पर एक रिपोर्टर भी आई थी. तो आफ्टर दिस ड्रामा तो रिपोर्टर ने पूछा श्रील प्रभुपाद जी से कि आपके यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं, तो यंगस्टर्स क्यों जुड़ रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, क्यों, क्या कहाँ होना चाहिए उनको? कहती यूनिवर्सिटी में होना चाहिए उनको. तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है ऐसा? उन्होंने कहा वहाँ पढ़ते हैं वो लोग. तो श्री प्रभुपाद ने कहा यहाँ भी वो पढ़ रहे हैं. दे आर स्टडिंग द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, सो दैट्स व्हाई यंगस्टर्स आर देयर इन आवर मूवमेंट. उसके बाद फिर प्रभुपाद जी का एक टीवी इंटरव्यू भी प्लान था, और वो जो टीवी इंटरव्यूअर था वो काफ़ी एग्रेसिव था. तो सबसे पहले तो उसने पूछा प्रभुपाद जी से, कहता आपके गुरु कौन है? तो प्रभुपाद जी ने हाथ जोड़ करके सर झुकाते हुए बोला, जय ओम मिश्रपाद परमहंस परिवज्रकाचार्य अष्टोत्तरशच श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. और गुरु का नाम एक्चुअली ऐसे ही लेना चाहिए, कम से कम हाथ जोड़ के बोल दें श्री गुरुदेव जैसे कि लाइक दैट, आपके गुरु का नाम, एंड देन वी शुड हैव दैट जेस्चर. ऐसा होना चाहिए आइडियली. तो प्रभुपाद जी ने इस तरह सर झुकाते हुए हाथ जोड़ करके अपने गुरुदेव का नाम लिया लाइक दैट. कहते हैं ओके, सो व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव टू टीच लव ऑफ गॉड? रिपोर्टर पूछता है. प्रभुपाद जी ने कहा, बिकॉज गॉड हिमसेल्फ केम टू टीच अस लव ऑफ गॉड. व्हाट डू यू मीन? तो प्रभुपाद जी ने कहा, वी आर लर्निंग द साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. ही इज कृष्णा हिमसेल्फ.
तो भगवान के प्रति प्रेम के बारे में सबसे अधिक प्रामाणिक रूप से कौन बताएगा? भगवान खुद. सो वी आर लर्निंग द साइंस ऑफ गॉड फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ. तो फिर ये व्यक्ति बोलता है कि बट मैं देखता हूं कि आपके इस हरे कृष्णा कल्चर के अंदर भगवान का सम्मान करो, भगवान का सम्मान करो, आपस में एक दूसरे का सम्मान करने की तो बात होती ही नहीं है. प्रभुपाद ने कहा यस, वी टॉक अबाउट रिस्पेक्टिंग गॉड, और हम जब भगवान का सम्मान करना शुरू करते हैं तो उसका परिणाम ये निकलता है कि हमारा हृदय बहुत शुद्ध होता है. और जब हमारा हृदय बहुत शुद्ध होता है तो हमारे आसपास जो लोग भी होते हैं हम उनका स्वाभाविक रूप से सम्मान करते हैं कि सबके सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं. तो इसीलिए वी फोकस ऑन लव फॉर गॉड, पर उसका रिजल्ट ये है दैट वी हैव लव फॉर ईच अदर एज वेल. सो बिटवीन आवर रिलेशनशिप देयर इज कृष्णा, लाइक द प्रभुपाद जी ने बताया. सो फिर अभी रिपोर्टर बोलता है लेकिन हमारी क्रिश्चियनिटी में तो 10 कमांडमेंट्स हैं. पहली कमांडमेंट ये है जी, दाउ शैल नॉट किल. आपके यहाँ पर ऐसी कोई कमांडमेंट ही नहीं है. उसके अलावा प्रभुपाद जी अब डम स्टक हो जाएंगे, ये नहीं पता वो खुद ही फंसने जा रहा है वो. प्रभुपाद जी ने कहा सो आप ये इस बात पे विश्वास करते हैं दाउ शैल नॉट किल? यस ऑफ कोर्स, 10 कमांडमेंट्स में आता है ये. तो श्री प्रभुपाद ने कहा बट आपके यहाँ तो लोग मीट खाते हैं, हमारे यहाँ तो कोई मीट नहीं खाता. सो प्रभुपाद जी अब जानते थे वो क्या बोलेगा, तो प्रभुपाद जी ने एडवांस में बोल दिया अब आप बोलोगे कि इंसान को नहीं मारना चाहिए, बाकियों को मार सकते हैं. प्रभुपाद जी ने कहा वेयर इज इट मेंशन? तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि हम जानवरों को तो मार सकते हैं, इंसान को नहीं मारना चाहिए, लाइक दैट. उसके बाद फिर कहता है अच्छा आपके धर्म में कहीं स्त्रियों के लिए कोई स्थान है कि नहीं है? प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति करने का बिल्कुल बराबर अधिकार है, स्त्री हो या पुरुष हो दोनों को बराबर अधिकार है. अब ये ना बार बार ऐसे सवाल पूछ रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिले, कुछ तो कंट्रोवर्शियल मिले, तो इसलिए बार बार ऐसे सवाल पूछ रहा था. अच्छा यहाँ पर आप आए हैं, अमेरिका में आपकी क्या क्या डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं, आपको क्या क्या निराशाएं रही हैं, कम से कम एक तो निकलेगी. प्रभुपाद जी का देयर इज नो डिस्करेजमेंट, मुझे एक भी निराशा नहीं मिली अमेरिका में आकर के. दीज बॉयज एंड गर्ल्स इन्होंने इतना सपोर्ट किया है मेरे को राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. आई वाज जस्ट चैंटिंग हरे कृष्ण इन द पार्क, पर ये लोग आते थे मेरे साथ, चैंटिंग भी करते थे, डांसिंग करते थे, और अब इन सब ने बहुत जिम्मेदारी भी उठाई. और अब देखिए ये लोग निष्पाप जीवन जीते हैं, और एक बात बताऊं, ये लोग मीट भी नहीं खाते हैं. तो इसको रिपोर्टर को छेड़ रहे थे प्रभुपाद जी, ये तो कितने फॉलोअर्स हैं आपके? प्रभुपाद जी ने कहा वैसे तो अनगिनत फॉलोअर्स हैं, कुछ लोग एडमिट करते हैं, कुछ लोग एडमिट नहीं करते, पर वैसे हमारे अनगिनत फॉलोअर्स हैं. तो उसने कहा कि अच्छा इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो यहाँ पर कुछ दर्जन क्यों हैं सिर्फ? प्रभुपाद जी ने कहा हमारी हीरो की दुकान है, हीरो की दुकान में कुछ लोग ही आ पाते हैं, तो जो सब्जी मंडी होती है उसमें सब लोग होते हैं, क्योंकि हमारी कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी क्या है, ये तो हीरो की दुकान है, तो इसलिए विरले लोग आते हैं, इसलिए कुछ लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. फिर कहता है कोई कंप्लेंट है आपकी अमेरिका के प्रति? कोई कंप्लेंट तो होगी. प्रभुपाद ने कहा मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया अमेरिकन को, बस एक कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी और ले लें तो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएंगे अमेरिकन. अदरवाइज दे आर लिविंग सच अ डिस्गस्टिंग लाइफ, इतनी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है, सब के सब दुखी हैं यहाँ पर. सो उनका दुख अगर दूर होगा तो होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी से. तो सारे भक्तों ने बोला जय 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद. उसके बाद प्रभुपाद जी फिर मंदिर गए, मंदिर में प्रभुपाद जी ने वहाँ दीक्षा दी भक्तों को. तो एक भक्त थे गैरी, वहाँ पर 5 भक्त आए हुए थे, गैरी, जोसेफ, डेव, एड्रियने एंड सैम. तो इन सबको प्रभुपाद ने दीक्षा दी. गैरी का नाम पड़ा धर्मदास, जोसेफ का नाम पड़ा भागवत दास. ऐसी जोसेफ की इच्छा भी थी कि मुझे गुरु का दास होने वाला कुछ नाम मिले, तो उनका नाम पड़ा भागवत दास. और प्रभुपाद जी ने बोला यू आर भागवत दास. तो 2 तरह के भागवत होते हैं, एक है बुक भागवत, एक है पर्सन भागवत. व्यक्ति भागवत की शरण में जा करके हमें बुक भागवत समझ में आती है. सो यू आर सर्वेंट ऑफ श्रीमद भागवतम एंड यू आर सर्वेंट ऑफ पर्सन भागवत ऑल्सो. और हैं कौन पर्सन भागवत? श्रील प्रभुपाद जी ऑफ कोर्स. जो देव थे उनका नाम पड़ा अमरेंद्र दास. ये पहले बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बाद में भक्तों के संग में आकर थोड़ा शांत हो गई हालांकि. एड्रियने बिकेम गायत्री दासी एंड सैम बिकेम सुव्रत दास. तो जब भागवत दास थे आफ्टर इनिशिएशन, तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या किसी को कोई प्रश्न है? तो भागवत दास जो प्रभु थे उन्होंने पूछा श्रील प्रभुपाद, हालांकि बोला जाता है वंस वी कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम जब कृष्ण भावना में आते हैं तो हम दिव्य धरातल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ना प्रकृति के 3 गुणों का, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका भी अटैक होता है हमारे ऊपर. तो भला हम दिव्य धरातल पे कैसे हुए? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये जो भवसागर है, संसार है, ये वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों की लहरें हैं. यहाँ पर कभी सतोगुण की लहर टक्कर मारती, कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की. और इस मनुष्य जीवन में जब आप आते हो और आप गुरु की शरण में आते हो तो अब आपको दिव्यता की यानी ट्रांसेंडेंटल बोट मिलती है. अब ये जो बोट है इसमें कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण की लहरें इसमें ठोकरें मारती हैं, स्पेशली लोअर मोड्स की लहरें ठोकर मारती हैं.
लेकिन अगर बोटमैन बड़ा एक्सपर्ट हो तो वो इन लहरों में ठोकर खाते हुए भी फिर भी अपनी नाव को बचा लेगा और वो बचा रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने तो फिर ये भक्त पूछता है, लेकिन श्री प्रभुपाद हम भला ये एक्सपर्ट बोटमैन भला कैसे बनेंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू कैन बिकम एक्सपर्ट बाय एंथुजियाज्म, बाय सिंसेरिटी, बाय बीइंग कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड एंड बीइंग पेशेंट। प्रभुपाद जी ने लास्ट में स्पेशली ऐड किया बीइंग पेशेंट। प्रभुपाद जी ने कहा एवरीथिंग विल कम इन ड्यू कोर्स। हम सोचे एकदम से सिद्धि आ जाएगी, एकदम से सिद्धि नहीं आती, तो इसलिए बेचैन भी नहीं होना चाहिए। कई भक्त लोग बेचैन होते हैं कि भाई परफेक्शन नहीं आ रही, बहुत टाइम हो गया मेरे को। सो धैर्य, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तो इस तरह से परफेक्शन आएगी। अब जो अमरेंद्र थे ही वो पहले क्रांतिकारी रहे थे, वो तो उनके मन में अभी क्रांतिकारी विचारों ने कहा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा क्या बोलें कि सामने वाला जो है ना तुरंत भक्त बन जाए। ऐसा क्या बोला करें हम, आप वो बताइए, बस हम तो क्रांति लेके आएंगे हरे कृष्ण की पूरे अमेरिका के अंदर। प्रभुपाद ने देखा ये जो उत्साह है ये रजोगुण वाला उत्साह हो रखा है भाई साहब के अंदर। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा, यू जस्ट मेक अदर्स हरे चैंट हरे कृष्णा। अगर आप ये करोगे उसके बाद वो भक्त बन जाएगा। नाउ इट इज बिटवीन हिम एंड कृष्णा। अगर वो आप सामने वाला कब भक्त बनता है, हमारा काम ये है बस लोगों को बोलना प्लीज चैंट हरे कृष्णा, बस दैट्स इट, हमारा इतना ही बिजनेस है। फिर एक भक्त ने पूछा, उसका नाम था राधा वल्लभ प्रभु, ही सेड हाउ डू वी टेक आवर माइंड्स अवे फ्रॉम माया एंड ब्रिंग देम बैक टू कृष्णा। कैसे लेकर के हम कृष्ण के पास अपने मन को, माया बड़ी प्रबल है। प्रभुपाद ने कहा माया प्रबल नहीं है, आपकी कृष्ण के प्रति आसक्ति वो कमजोर है, इसलिए माया प्रबल नजर आती है। बट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा रिपीटेडली प्रॉपरली यू कैन एक्चुअली कम क्लोजर टू कृष्णा, योर माइंड कैन बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा। और प्रभुपाद ने कहा ये दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति इज सो पावरफुल, एनीबॉडीज माइंड कैन बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा, लाइक दैट। इस तरह से प्रभुपाद ने सबके सवालों के जवाब दिए और आखिर में प्रभुपाद ने कहा आर ऑल ऑफ यू सेटिस्फाइड। तो भक्तों ने कहा श्री प्रभुपाद हम तो पहले से ही सेटिस्फाइड थे, लेकिन जब आपसे दीक्षा मिल गई देन वी बिकेम इवन मोर सेटिस्फाइड। और अभी आपसे इतना हमारा प्रश्नोत्तरी ये आपका संग मिल गया इतना क्लोजली, नाउ वी आर एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। तो प्रभुपाद जी जानते थे भक्तों को इस प्रकार से संतुष्ट करना। फिर प्रभुपाद जी वहाँ से एयरपोर्ट की ओर निकल लिए। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने रेस्ट किया गाड़ी में, अपना सर रेस्ट पे करे, पावर नैप, ही टुक सम पावर नैप। मीनवाइल जितने डिवोटीज कार में बैठे हुए थे सबने प्रभुपाद जी का महाप्रसाद पाया, और वो गाड़ी भी ऐसे चला रहे ताकि वो धक्का कम लगे, ताकि प्रभुपाद जी रेस्ट करते रहे और हम लोग महाप्रसाद पाते रहे। तो प्रभुपाद जी पहुंचे। अब हृदयानंद महाराज का ये था कि ना प्रभुपाद जी जब पहुंचे एयरपोर्ट तो किसी कर्मी वाली सीट पे ना बैठे, जो बाकी जो सीट्स होती है ना लगी होती हैं वेटिंग रूम में, उसमें बैठेंगे भाई, कर्मी लोग बैठते हैं उसमें। हमारे प्रभुपाद जी व्यासासन में बैठेंगे, स्पेशली व्यासासन बड़ा सा बना करके एयरपोर्ट लेके आ रहे डिवोटीज दूसरी कार में कि प्रभुपाद जी बैठेंगे तो व्यासासन में बैठेंगे। और उसमें 5-6 ब्रह्मचारी थे वो लगे हुए हैं, वो व्यासासन को निकाल रहे हैं, उसको एयरपोर्ट में अंदर लेके जा रहे हैं। प्रभुपाद जी वेट भी करेंगे तो व्यासासन पे वो वेट करेंगे। प्रभुपाद जी ने देखा ये ब्रह्मचारी लोग बड़ा सा व्यासासन लेकर के क्या कर रहे हैं ये, तो प्रभुपाद जी के पास ला के रख दिया, प्रभुपाद आप ना इस पर बैठिए। प्रभुपाद जी ने पास में एक वो जगह थी, बेंच थी, उस पर जाके बैठ गए। और तो जब प्रभुपाद जी वहाँ बैठे तो सारे जो भक्त थे वो भी उनके आसपास नीचे बैठ गए, फ्लोर बैठ गए, और सबके सब गुरु अष्टकम गा रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए। अब हृदयानंद महाराज ने कहा ये व्यासासन, मतलब प्रभुपाद जी ने एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया, दिस लाइक सेंटिमेंटलिज्म, पूरा व्यासासन बड़ा सा बनाकर लेकर के आए प्रभुपाद जी उसमें बैठेंगे ना। प्रभुपाद ही रिजेक्टेड दिस। दिस ऑल्सो ऑपुलेंस और रिनंसिएशन। इतना बड़ा व्यासासन भाई कोई बैठना चाहेगा उसमें। प्रभुपाद जी ही सिंपल, प्रभुपाद जी व्यासासन पे नहीं बैठे, एक चेयर पे बैठे, सब नीचे बैठ के कीर्तन करे। लेकिन हृदयानंद महाराज जितने भी एक्चुअली ये जो व्यासासन आया लेकिन वो बैठ नहीं रहे उस पर, बगल में प्रभुपाद जी बैठ गए। इससे ना वहाँ के एयरपोर्ट में सबकी अटेंशन जो है इनकी ओर चली गई, सब देख रही है हो क्या रहा है यहाँ पर। तो हृदयानंद महाराज ने क्या किया, देखा भाई सबके सब प्रभुपाद जी को देख रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं, भाई सब नीचे बैठे हुए हैं, सबके सब गुरु अष्टकम गा रहे हैं। संसार दावा नलरी लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त स कल्याण गुणान वस्य वंदे गुरु चरणारविंदम। तो हृदयानंद महाराज जो है उनको प्रीचिंग करते हैं। प्रभुपाद जी का इंटरेस्ट जो था उस प्रीचिंग को सुनने में था। भाई प्रीचर है ना, प्रीचर का मन क्या करेगा, प्रीचर को प्रीचिंग करता हुआ देखना, ये प्रभुपाद जी को आनंद देगा। तो प्रभुपाद जी हृदयानंद महाराज को देख रहे हैं वो किस तरह से अच्छे से प्रीचिंग कर रहे हैं वहाँ पर एयरपोर्ट में। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर थे, एयरपोर्ट में थे, तो वहाँ पर एक रिपोर्टर आ गई, आर यू द फाउंडर ऑफ द हरे कृष्ण मूवमेंट। प्रभुपाद ने कहा यस प्लीज टेल मी। तो
कहती कई सारे योगी आते रहते हैं वहाँ पे, यहाँ पर अमेरिका में, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर अमेरिका में आकर के? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, कई सारे योगी वैसे आते हैं, हालांकि योगी लोग ज़्यादातर तो हिमालय पे रहते हैं, और योगी लोग पहले उड़ उड़ के पहुँचा करते थे, कहीं पहुँचा करते थे। तो कुछ मंत्र में बैठ के जाएंगे, कुछ कारपेट में होते हैं, कारपेट में बैठ के जाएंगे, जैसे अलादीन जैसे जीनी जैसा वो कारपेट में बैठ के जाएंगे। तो इस तरह से योगी लोग उड़ के भी पहुँचा करते थे। तो रिपोर्टर कहती तो फिर आप ये अमेरिकन एयरलाइंस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं फिर? तो प्रभुपाद ने कहा जस्ट टू बी विद यू, एंड देन एवरीवन लाफ्ड लाइक दैट। तो प्रभुपाद जानते थे हाउ टू कीप थिंग्स कूल लाइक दैट। ओके, सो उसके बाद फिर एंड देन श्री प्रभुपाद ही वेंट टू लंदन। इट वॉज नाउ अगस्त 1971। ठीक है जी। पर प्रभुपाद जी लेकिन जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, प्रभुपाद जी खास बात क्या है, ही इज़ वेरी पक्का इन ट्रांसलेशन ऑफ हिज बुक्स। प्रभुपाद जी रात को समय निकालते रात को 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, 5 बजे तक 3-4 घंटा हर रोज ट्रांसलेशन करेंगे। मतलब बहुत ही विरला कभी ऐसा समय हुआ जब प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन ना की हो। जहाँ भी ट्रैवल करेंगे देयर इज नो जेट लैग। वहाँ जाएंगे, पूछेंगे यहाँ का टाइम क्या हो रहा है, घड़ी को उस हिसाब सेट करेंगे, एंड देन ही लिव्स लाइफ। उस हिसाब से फिर रात होगी, रात को फिर अपना ट्रांसलेशन करेंगे। 11 से प्रभुपाद जी का सोना का यही था, 11 से 1 सोते थे प्रभुपाद जी, रात को 11 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक, बस दैट्स इट। तो सो ही वुड मेंटेन दैट। तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन जरूर किया करते थे। तो प्रभुपाद जी पहुंचे लंदन। अब लंदन में ऑलरेडी प्रीचिंग शुरू हो चुकी है। तो वहां पर लेकिन देखा कि प्रभुपाद ने कहा वेयर आर माय बुक्स, पूछा तो भक्तों ने ना बाकी सब व्यवस्था की हुई थी, सिर्फ एक ही चीज मिसिंग थी, बुक्स ही नहीं थी बस। तो गुरु काम ही करेंगे, गुरु जानते हैं कुछ पता कर लो, ये वो दिस दैट सारा व्यवस्था कर लो, लेकिन जानते हैं कि ना भक्तों ने गलती कहाँ की होगी, वो वहीं पे सीधे उनकी नज़र वहीं पे जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा ओके ये सब कुछ बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया मेरा, वेरी गुड। और गार्लैंड वगैरह भी हो गया, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। वेयर आर द बुक्स? अब जो बुक्स नहीं थी सब ने डांट खाई प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद ने कहा तुम लोग कहते हो मैं रिटायर हो जाऊं सो दैट आई कैन ट्रांसलेट बुक्स। किसने मैं ट्रांसलेट करूं? तुम लोग तो ना उनको बांटते हो ना पढ़ते हो। खूब लगी डांट भक्तों को। फाइनली फिर एक भक्त ने बोला प्रभुपाद वो हम लोग बुक्स जो है वो स्टोर में रखते हैं ना, इसलिए वहाँ से लोग आके ले जाते हैं। प्रभुपाद ने देखा बहानेबाजी चल रही है अब इनकी और कुछ नहीं। सो प्रभुपाद जी देन ही स्टॉप, बट ही चेस्टाइज्ड ऑल ऑफ देम। अब प्रभुपाद जी ना हालांकि लंदन आए थे, लंदन में क्या था, प्रभुपाद ने कहा यहाँ सूरज भी नहीं है, ऑलवेज इट इज़ वेरी डैम्प, बड़ा मॉइस्चर जैसा रहता है एनवायरनमेंट। सो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि ना यहाँ पर धूप ही नहीं है और हमेशा यहाँ पर नमी बनी रहती है, तो इसलिए ना मेरा यहाँ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और प्रभुपाद जी को रोमेटिज्म भी था, तो इसलिए क्या धूप रहती है तो फिर जॉइंट पेन वगैरह कम होते हैं। अब यहाँ धूप भी नहीं है, तो प्रभुपाद जी की हेल्थ जो थी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, ऑल्दो ही वॉज प्रीचिंग, लेकिन प्रभुपाद जी की हेल्थ भी ठीक नहीं है। और प्रभुपाद ने कहा यू शुड ऑर्गेनाइज अ बिग प्रीचिंग प्रोग्राम, देन कमिंग टू लंदन इज मीनिंगफुल। अब जब तक प्रीचिंग प्रोग्राम नहीं थे तो फिर तब तक श्याम सुंदर प्रभु उनके सेक्रेटरी ने क्या किया हुआ था, ही वुड प्रिपेयर सम काइंड ऑफ फिलॉसफी, और फिर प्रभुपाद जी उनको आंसर किया करते थे, प्लेटो, एरिस्टोटल, निट्जी, डार्विन, और फिर प्रभुपाद जी उनको आंसर करेंगे। बट लेकिन प्रभुपाद जी वेस्ट नहीं करेंगे टाइम कि प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हुए हैं कुछ करने को नहीं है, ना ऐसा कुछ नहीं, ही वुड डू दैट। अब प्रभुपाद जी की ऐसी हेल्थ देख करके ना देयर वाज वन इंडियन जेंटलमैन जिसका मुंबासा कीनिया में सी बीच पर एक बहुत अच्छा सा घर था। तो उसने प्रभुपाद जी को इनवाइट किया कि श्री प्रभुपाद आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप वहाँ पर चले जाइए, इट इज़ वेरी सीनिक, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी शोर है, आप वहाँ जाइए। तो श्री प्रभुपाद जी ने अपनी हेल्थ के लिए जब देखा तो भक्तों ने भी उनसे रिक्वेस्ट की, तो प्रभुपाद जी ने ही डिसाइड दैट ओके लेट मी गो टू अफ्रीका, मुंबासा। अब इसके पहले प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद स्वामी को भेजा था पाकिस्तान। क्यों? जब प्रभुपाद जी एक समय लेक्चर दे रहे थे मुंबई में, तो किसी ने बोला स्वामी जी इफ यू आर प्रीचिंग एवरीवेयर, यू सेड आर यू प्रीचिंग इन पाकिस्तान? तो प्रभुपाद जी ने पूछा आर यू प्रीचिंग इन पाकिस्तान? तो भक्त ने बोला नहीं श्री प्रभुपाद पाकिस्तान में हम तो प्रीचिंग नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी ने कहा मेरा ये शिष्य ब्रह्मानंद स्वामी विल गो टू पाकिस्तान। वाओ, लाइफ वाज सो डायनेमिक प्रभुपाद जी के समय में। इतना डायनेमिज्म अभी हम करंट जनरेशन हैंडल नहीं कर सकती, सो डायनेमिक। ओके, सो नंद वर्जपति प्रभु कल आप इस्लामाबाद में संकीर्तन करेंगे। सो ब्रह्मानंद स्वामी वहाँ पर गए भी थे। अब वो 1971 का समय था, एक्चुअली वैसे ही बहुत टसल चल रहा था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और ढाका में ऑलरेडी 4 हरे कृष्णा डिवोटीज को मार भी दिया था, गोली मार भी दी थी।
सो दैट वे इट वॉज वेरी टेंस सिचुएशन पाकिस्तान में. और पाकिस्तान में कुछ लोगों ने अंडे मारे, कुछ ने टमाटर मारे, किसने ब्रह्मानंद स्वामी का तिलक मिटा दिया, किसने उनको धमकी दी मारने की. तो इस प्रकार से इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम एक्चुअली. मतलब ब्रह्मानंद स्वामी महाराज जी के साथ ये हुआ था कि ही वॉज ऑन द गन पॉइंट. वो बोला था चल जिसको याद करना याद कर ले, चले तेरे मरने का समय आ गया. तो फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने देन ही प्रेड, ओके नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने तिनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तानंद. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. देखा गोली पड़ी गोली पड़ी गोली 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 आई नहीं. देखा वो लोग चले गए. बोला कल सुबह से पहले पहले निकल जा बेटा, जिंदा नहीं बचेगा नहीं तो. अब कहाँ तो ब्रह्मानंद स्वामी ही वॉज स्टेइंग इन यूएसए में. यूएसए में ना इस तरह की आक्रामक चीज़ें नहीं होती. अब यहाँ इट वॉज वे टू इंटेंस. तो प्रभुपाद जी ने उनको वापस बुला भी लिया था. इट वॉज वे टू डिफिकल्ट. तो फिर प्रभुपाद जी ने फिर उनको भेजा था अफ्रीका. ओके यू प्रीच इन अफ्रीका. लेकिन अफ्रीका में पहले प्रीचिंग कैसे करें ब्रह्मानंद स्वामी को समझ में नहीं आ रही, बिकॉज यहाँ उनके पास पैसा भी नहीं है. स्वाहिली बोलते हैं वो लोग, अंग्रेजी आती नहीं उन लोगों को, पैसा उनके पास है नहीं तो बुक्स भी नहीं खरीद पाते. वो दान वो कर नहीं सकते, मंदिर कैसे बनेगा. तो इनको प्रीचिंग भला करें कैसे. ब्रह्मानंद स्वामी वाज वेरी कंफ्यूज, क्या किया जाए. लेकिन प्रभुपाद जी जब मोम्बासा आ रहे हैं, ये बात जब पता लगी भक्तों को, तो फिर उनके जो इंडियन जेंटलमैन था जिन्होंने बोला था कि आप आइए मोम्बासा, वहाँ पर मेरा घर है तो प्लीज़ आइए, तो वहाँ श्री प्रभुपाद जी रहे भी. और वाकई में इट वॉज वेरी गुड. प्रभुपाद जी का दैट जेंटलमैन वाज सेइंग द ट्रूथ. ये तो वाकई बहुत अच्छी जगह है मोम्बासा, कीनिया. तो प्रभुपाद जी वहाँ मॉर्निंग वॉक भी करते थे. प्रभुपाद जी हेल्थ भी रिकवर होनी शुरू हुई. और प्रभुपाद जी ही वाज ट्रांसलेटिंग एट ऑल. ट्रांसलेशन बड़ा अच्छा चला था प्रभुपाद जी का. सो फाइनली वेरी क्विकली ही रिकवर्ड. प्रभुपाद ने कहा मोम्बासा में तो यहाँ पर इतने लोग नहीं हैं, लेट अस गो टू नायरोबी विच इज़ द कैपिटल ऑफ कीनिया. तो प्रभुपाद जी फिर वहाँ से गए नायरोबी. और नायरोबी में जाकर के उन्होंने वहाँ पर लोगों को कीर्तन कराया. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स. हालांकि कुछ जगह पर प्रभुपाद जी को इन्विटेशन जो शुरू में मिल रहा था, इट वॉज ओनली टू इंडियन फैमिलीज. प्रभुपाद जी एक इंडियन फैमिली के यहाँ पर जाएंगे, फिर दूसरी इंडियन फैमिली के यहाँ पर जाएंगे. तो इंडियन फैमिलीज तो इनको इन्वाइट करी थी. प्रभुपाद जी का बट माई फोकस इज दैट अफ्रीकन्स शुड बिकम डिवोटीज. इंडियंस तो सब जगह मिल ही जाते हैं, वो बुला लेते हैं, अरे स्वामी जी इंडिया इंडिया ए मैचिंग. सो किसी भी जगह पर जा करके इंडियंस को भक्त बनाना, ये तो लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं होते. वो तो इजी है, जब मारो थोड़ा सा आया था. मेन है जो सबसे शिखर पे जो है ना, उनको वो फल तोड़ने चाहिए जी. प्रभुपाद जी का आई वॉन्ट टू मेक द नेटिव अफ्रीकन्स द डिवोटीज. तो प्रभुपाद जी का फोकस ये था. लेकिन भला भक्त भला बने कैसे. हालांकि प्रभुपाद जी वहाँ पे थे, सारे जितने भी वहाँ पर गृहस्थ थे प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे से वेलकम किया. मतलब फर्स्ट टाइम दे सॉ एक्चुअली कि गुरु का स्वागत कैसे करना चाहिए. प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी को बिठाया. प्रभुपाद जी को बिठा करके उन्होंने फिर परात लेकर के आए. परात में उन्होंने एक छोटा सा अंदर स्टूल रखा. स्टूल पे प्रभुपाद जी पाँव रखे. और फिर उसके बाद फिर प्रभुपाद जी के चरणों को दूध से धोया. उसके बाद फिर पानी से धोया, और दैट टू ल्यूकवार्म वाटर से धोया. उसके बाद फूलों की बारिश की. तो ये सब जब उन्होंने देखा तो फिर ब्रह्मानंद स्वामी हैरान रह गए कि ना हमने भी अपने गुरुदेव की कभी इस तरह से पूजा अर्चना नहीं की. एट दैट टाइम दे कुड अप्रिशिएट कि ना ये भारतीय संस्कृति कितनी रिच है. वेलकमिंग अ गेस्ट एंड दैट टू अ सेंटली गेस्ट लाइक दिस. वाओ. तो प्रभुपाद जी जहाँ जाते थे बहुत आदर सम्मान था. सब बैठ के सुनते भी थे, उनसे सवाल भी पूछते थे. एजुकेटेड लोग हैं. और बाकी विदेशों में अगर आप जाएंगे ना, विदेशों में एशियन इंडियंस पढ़े लिखे बहुत अच्छी संख्या में. वेस्ट के अंदर, वेस्ट में 70% जो इंडियंस हैं दे आर ग्रेजुएट्स. मतलब अंडर ग्रेजुएट्स वगैरह कुछ होते नहीं वहाँ पर, मतलब हार्डली एनी. 70%, 40% पीपल आर पोस्ट ग्रेजुएट्स इन कंपेरिजन टू द जो हमारा कंट्री का परसेंटेज है 3%. 40%. इससे जितनी भी टॉप नॉच पोजीशंस हैं वहाँ पर इंडियंस ही हैं ऐसा. बट एनीवेज, तो यहाँ पर बड़े क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग, बड़े कल्चर्ड लोग. प्रभुपाद जी का बट आई वॉन्ट टू प्रीच टू अफ्रीकन्स. तो प्रभुपाद जी का ऐसा ये प्लान था. तो प्रभुपाद जी ने अफ्रीका में, तो वहाँ पर एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी, तो वहाँ प्रभुपाद जी का लेक्चर रखवाया गया. तो वहाँ पर 2000 अफ्रीकन्स आए और पूरा हॉल भरा हुआ था. बल्कि हॉल के बाहर भी 100 लोग और वेट कर रहे थे, हमें अंदर जाने दो, पर उनको अंदर आने का मौका नहीं मिल रहा था. तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले ये एड्रेस किया. प्रभुपाद जी का फर्स्टली वी शुड नॉट
कॉपी द अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस। प्रभुपाद ने कहा अगर आप सोच रहे हैं कि यूरोपियंस और अमेरिकन्स बड़े खुश हैं, कोई खुश नहीं है, वो भी संघर्ष कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू बी हैप्पी। मैंने कहा यू आर हैंकरिंग, दे आर लेमेंटिंग। बस यही है, यू आर हैंकरिंग टू बिकम अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस एंड दे आर लेमेंटिंग, अरे हमारे पास सब कुछ है लेकिन क्या है, सब कुछ है लेकिन क्या है। सो डोंट कॉपी देम, दे आर, वो भी पशु जीवन जी रहे हैं, खाना पीना भोग करना, जीवन के लिए संघर्ष करना, जो कि जानवर भी करता है। उनको कॉपी करोगे, आप भी ये कर रहे होगे, खाना सोना भोग करना और जीवन के लिए संघर्ष करना, बस दैट्स इट। तो इसीलिए हमें ये कलर से प्रभावित नहीं होना चाहिए, व्हाट व्हाइट मैन एंड ब्लैक मैन, इन सबसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये देहात पर बुद्धि है। आप हो, वो है, लेकिन जो सोल है उसका कलर ना ब्लैक है ना व्हाइट है। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। या तो प्रभुपाद ने इस तरह से उनको एड्रेस किया, और सब लोगों ने जब इस बात को सुना, दैट हियर इज समवन हु इज वेरी क्लियरली डिस्क्राइबिंग कि भैया हम शरीर आत्मा, और क्या तुम गोरे लोगों को फॉलो कर कॉपी करना चाह रहे हो भाई, क्या होता है ये। प्रभुपाद, दिस इज इल्यूजन भाई, हर की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, यू आर इंडिविजुअल्स, तो इसीलिए उनको कॉपी नहीं करना। तो ये सुनकर ना उनको बहुत अच्छा लगा। एंड देन सबने कीर्तन किया एंड दे डांस्ड। अफ्रीकन्स, अफ्रीकी लोग बड़े खुश थे उस हरे कृष्ण के साथ। स्पिरिचुअलिटी में म्यूजिक आ जाए, लो बहुत बढ़िया जी। तो इस तरह से प्रसाद वगैरह बटा दे और वेरी हैप्पी। प्रभुपाद जी ये चाहते थे एक्चुअली। प्रभुपाद जी का यू डू दिस, ब्रह्मानंद स्वामी को यही बोला, आप प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करो, फ्री बुक्स बांटो और प्रसाद बांटो, और जितने भी इंडियंस हैं इनसे डोनेशंस लो। इंडियंस के पास बहुत पैसा है यहाँ पर, या यूरोपियन कंट्री हो चाहे, बताओ पूरी दुनिया में एक्चुअली इंडियंस का, पूरी दुनिया में इतना ये जो ज्वेलरी बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस में करीब $31 बिलियन का बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनमें से $26 बिलियन इज विद द गुजरातीज। इंडियंस की बहुत बड़ी परसेंटेज है। यस, सिर्फ इंडिया में जो एनआरआईज हैं, more than $100 बिलियन आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एनआरआईज टू इंडियन इकोनॉमी। सो बाहर इंडियंस के पास बहुत पैसा है। प्रभुपाद ने कहा इनसे दान लो, और उस दान के पैसे से इन लोगों को प्रसाद बांटो, इनमें बुक्स बांटो, ऐसा। तो प्रभुपाद जी ने उनको स्ट्रैटेजी दी, दिस हाउ व्हाट यू शुड बी डूइंग। प्रभुपाद जी एक्चुअली बता रहे थे तुमको व्हाट यू आर टू डू। यहां रह के ब्रह्मानंद स्वामी को एग्जैक्टली करना क्या है। सो अफ्रीका, हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, बट बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा, विच इज टू चैंट हरे कृष्णा, लाइक दैट। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने उनको बताया। और प्रभुपाद जी ने कहा जितने मेरे अफ्रो अमेरिकन डिसाइपल्स हैं, कॉल देम। सो अफ्रो अमेरिकन जितने डिसाइपल्स थे, दे केम टू अफ्रीका। प्रभुपाद जी ने कहा आप इन लोगों को प्रीचिंग क्या करो, दीज अफ्रीकन पीपल, दे शुड बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो जो अफ्रो अमेरिकन थे, प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट सी, आप लोग अफ्रीका से अमेरिका कैसे पहुंचे, बिकॉज आपके जो पेरेंट्स थे या आपके दादा परदादा थे, दे वेंट अवे फ्रॉम दिस प्लेस टू अमेरिका बीइंग स्लेव्स, बट नाउ यू हैव कम बैक एज मास्टर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज मेड यू द मास्टर्स। तो आप सबको वापस आना चाहिए, यहां पर आकर के इन लोगों को कृष्ण भक्ति का संदेश देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया लाइक दैट। फिर प्रभुपाद जी ने सबको दिखाया, क्योंकि आप सबने हरे कृष्णा पे डांस किया, दिस इज द डांसिंग रिलीजन। प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की तस्वीर दिखाई, ही इज डांसिंग, बाकी एसोसिएट्स हैं, दे आर डांसिंग। तो सबने कहा ओ यस, द लॉर्ड इज डांसिंग, गॉड इज डांसिंग। प्रभुपाद ने कहा हैव यू सीन गॉड डांसिंग, हियर इज गॉड, गॉड इज डांसिंग। पर उसमें से एक बोलता है लेकिन इसमें से ना सब गोरे गोरे ही हैं, कोई काला नहीं है इसमें। प्रभुपाद ने कहा भाई इससे निकलो थोड़ा। प्रभुपाद ने कहा इंडिया देयर आर पीपल ऑफ ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन। इसमें व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के भी हैं, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन के भी होते हैं, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के भी होते हैं, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन के भी होते हैं। दैट इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेयर यहाँ जो डांस करने वाले हैं, इनमें से कोई अगर किसका मेलेनिन मान लो थोड़ा कम है, अगर मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओ रेसिज्म, रेसिस्ट, इट्स नॉट लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी ने उसको चैतन्य महाप्रभु की तस्वीर दिखाई, दे वर वेरी हैप्पी। प्रभुपाद जी ने इस तरह से जब भक्तों दिखाया, वहाँ पर जितने भी डिवोटीज वहाँ पर आए हुए थे, दे वर सो एंथूज्ड टू सी अफ्रीकन पीपल विद सच जेन्युइन फेथफुल एग्जिबिशन ऑफ डिवोशन। एक्चुअली सबको जरूर इसी चीज़ की आवश्यकता है बेसिकली। प्रभुपाद जी ने कहा ऑल ओवर द वर्ल्ड आई हैव गॉट 500 डिसाइपल्स। मैं चाहता हूँ मेरे हर एक 500 डिसाइपल्स दे शुड प्लान फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, वो कहाँ कहाँ प्रीचिंग करेंगे। In this way they should change the world
प्रभुपाद जी का ऐसा प्लान था। तो प्रभुपाद जी क्या करते, ही वुड गिव विजन। सोचा ना 500 भक्तों को प्रभुपाद जी ने एक ही सेंटेंस में विजन दे दिया। सबके पास 50-50 साल तो है ना अभी, सोचो अगले 50 साल में अब क्या क्या करना है। सो ही वॉज विजनरी, या लाइक दैट। सो इस तरह से प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद स्वामी को ही गेव द टेम्पलेट टू एम्यूलेट कि किस तरह से अफ्रीका में प्रीचिंग करेंगे और प्रीचिंग वहां पर सफल होगी, लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बीइंग शक्तावेश अवतार, क्योंकि प्रभुपाद जी अंदर भक्ति शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, सो ही डिड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीचिंग एंड देन ही केम बैक टू कैलकाटा, इंडिया। और प्रभुपाद जी यहां पर आए तो प्रभुपाद जी ने मायापुर के लिए जमीन तो मिल चुकी है, यस। तो मालकृष्ण मार ने बोला श्री प्रभुपाद द लैंड इज योर्स। तो उसके बाद फिर श्री प्रभुपाद जी ने प्रॉपर अपने हाथों से डिजाइन बना के बताया कि मायापुर का मंदिर बनना चाहिए तो कैसे बनना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा इट शुड बी 300 फीट हाई, उसका डोम होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें 10,000 डिवोटीज आए, दे कैन डू हरिनाम संकीर्तन। इतना बड़ा प्रोजेक्ट देख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बताया इस तरह से यहां दर्शन होंगे और यहां पर एक बड़ा सा शैंडलियर होगा, उस शैंडलियर में हम पूरे कॉस्मोस को बताएंगे, जरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, उनमें किस तरह से दिन होता है, कैसे रात होती है, एज पर वैदिक कॉस्मोलॉजी। इस तरह से वी विल हैव प्रॉपर डिजाइन। प्रभुपाद जी ने सारा डिजाइन बना के दिखाया, इस तरह से यहाँ पर ऐसे होगा, ये वैसे होगा। टेक्निकलिटीज में प्रभुपाद जी गए, आर्किटेक्चरल टेक्निकलिटीज, और जो प्रभुपाद जी बता रहे थे वो जो आर्किटेक्ट था बोल रहा था हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यस बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पर डिवोटीज ने कहा श्री प्रभुपाद इतना बड़ा मंदिर। प्रभुपाद जी ने कहा यस, इट वुड नॉट जस्ट बी अ टेम्पल, इट वुड बी अ वैदिक यूनिवर्सिटी। पूरी दुनिया में लोग यहाँ पर संत बनने के लिए आएंगे कि हमें संत बनना है, हमें शिक्षा दीजिए, ट्रेनिंग फॉर बिकमिंग संत, भक्त कैसे बना जाए। प्रभुपाद जी का वैदिक यूनिवर्सिटी का प्लान था मायापुर के अंदर। तो भक्तों ने बोला श्री प्रभुपाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट। प्रभुपाद ने कहा इतना ही नहीं और बड़ा भी करना है। एक्चुअली हमें तो एक पीस ऑफ लैंड मिली थी, प्रभुपाद ने कहा इससे आसपास की जो लैंड है वो भी खरीदनी है हमें। प्रभुपाद जी ने बताया और बड़ा करना है इसको। तो शिष्य तो हैरान रह गए कि इतने रिमोट एरिया में भला कौन आएगा। प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ आसपास के लोग आए ना आए, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। वंस देयर वुड बी अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड चैतन्य, सो इट वुड बी नोन एज मायापुर चंद्रोदय मंदिर। प्रभुपाद जी ने उसका नाम बताया, लाइक दैट। तो फिर उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने कहा लेट्स हैव द कॉर्नर स्टोन सेरेमनी। तो उसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर को भेजा संदेशा कि आप आइए यहाँ पर कॉर्नर स्टोन डालिए यहाँ पर। अब प्राइम मिनिस्टर आ नहीं पाए। प्रभुपाद जी का एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि हम किसी सांसारिक व्यक्ति से कॉर्नर स्टोन सेरेमनी ना कराएं। मे बी सम डिवोटी, द डिवोटी शुड डू द कॉर्नर स्टोन सेरेमनी, सो लेट्स डू इट। तो प्रभुपाद जी ने फिर वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कराई। प्रभुपाद जी ने बताया फर्स्ट दे शुड बी गेस्ट रूम सो दैट पीपल कैन कम, दे कैन स्टे। उनको पता लगेगा कि इतना भव्य मंदिर बन रहा है, देन दे वुड बी कनेक्टेड टू द टेम्पल। तो पहले गेस्ट हाउस बनेगा, देन अ प्लेस, फर्स्ट दे वुड बी प्लेस फॉर द डिवोटीज, ताकि भक्त रहेंगे तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे, एंड दे शुड बी गेस्ट हाउस। सबसे आखिर में टेम्पल बनना शुरू होगा। तो प्रभुपाद जी ने प्रॉपर विजन दिया, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये सब दिया प्रभुपाद जी ने ऐसा। तो भक्तों ने बताया लेकिन श्री प्रभुपाद यहाँ ना कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ना सीजनली यहाँ पर गंगा मैया का फ्लड आता है और वो पूरा अंदर तक आ जाता है। और वहाँ पर अच्युतानंद स्वामी थे श्री प्रभुपाद जी के शिष्य, और प्रभुपाद ने कहा उस वक्त ना मेरे को नाव में रहना पड़ता है। तो उन्होंने बोट रखी हुई थी, बोट में चप्पू मारते मारते मंदिर में जाएंगे, चप्पू मारते मारते सीमेंट कहाँ रखेंगे, फिर ऐसी रेस प्लेटफॉर्म वाज देयर कि उसके ऊपर सीमेंट रखा जाएगा। बड़ा मुश्किल था वहाँ पर। कभी डेकॉइट्स आते थे, डेकॉइट्स वो उठा के ले आते, सीमेंट उठा के ले गए, सामान उठा के ले गए, तो ऐसा बहुत विकट स्थिति थी। तो वहाँ पर मतलब भक्त जो है वहाँ बंदूक रख के रहा करते थे कि प्रभुपाद ने कहा किसी को लेकिन चलानी नहीं गोली किसी पे, बस हवा में चलानी है, लोग भाग लेंगे उसके बाद। तो इसलिए भक्तों को कभी किसी पे गोली चलानी नहीं पड़ी। प्रभुपाद जी ने बोला बस हवा में गोली चलानी। उसके बाद फिर श्री प्रभुपाद जी फिर पहुंचे कैलकाटा, और कैलकाटा में जो है वहां पर बहुत बढ़िया 10 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी हर दिन कीर्तन करेंगे, लेक्चर देंगे, डिवोटीज वुड गो टू डिफरेंट प्लेसेस डूइंग हरिनाम संकीर्तन, एक्सटेंसिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवद गीता हजारों की संख्या में बढ़ रही थी, ऐसा था। तो उसी वक्त जब प्रभुपाद जी एक समय प्रोग्राम दे रहे थे, अभी कुछ दिन ही बीते थे, तो ना सायरन बजना शुरू हो गया और एकदम ब्लैकआउट। लेकिन प्रभुपाद जी ही वाज ट्रांसेंडेंटल, ही वाज स्टिल बस नॉर्मल ब्लैकआउट हो गया। तो रिपोर्टर बोल कहता है स्वामी जी देखिए अब ये ब्लैकआउट हो गया है, ये तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, यहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होने वाली है स्वामी जी, देखिए कितनी विकट परिस्थिति आ गई है।
प्रभुपाद जी ने कहा संसार में हमेशा विकट परिस्थिति है। कहते क्यों स्वामी जी, अगर ऐसे यहां पर लड़ाई होगी, कभी हमारे पर बॉम्ब गिर सकता है, फिर हम मर जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा, अगर बॉम्ब नहीं गिरेगा तो गारंटी फिर तुम जी जाओगे? कैसे ही मर सकते हैं, मरने वाला तो कैसे ही मर सकता है। तो ऐसा नहीं कि अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर का समय है, ब्लैकआउट हो गया है, तो अब ये तो बड़ा विकट परिस्थिति है। वैसे बड़ी अच्छी परिस्थिति है संसार के अंदर। प्रभुपाद ने कहा संसार में हमेशा विकट परिस्थिति है। तो रिपोर्टर बोलता है पर ये जो उसका पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है याया खान, उसने अटैक कर दिया है, तो याया खान के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? याया खान को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो हम पे अटैक ना करे? है कोई उसका सोल्यूशन कृष्णा कॉन्शियसनेस में? प्रभुपाद ने कहा इस बात की क्या गारंटी कि याया खान को अगर मैंने समझा भी दिया, उसके बाद कोई और आके आपको नहीं मार देगा? इसी को गारंटी? आप निकले सड़क पे, कोई पेट में चक्कू नहीं मार देगा, क्या कोई गारंटी है? तो अब याया खान से आप डरे हुए? प्रभुपाद ने कहा पदम पदम यद विपदाम, यहाँ पर तो पग पग पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहता है स्वामी चलो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, आप कह रहे हो कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी जो है सोल्यूशन है। मान लीजिए आपके दो भक्त लोग ऐसे बैठ के कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं, तभी ऊपर से पाकिस्तान का प्लेन आता है और बॉम्ब दोनों के बीच में गिरा देता है, फिर क्या? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा देन द डिवोटीज वुड सी दैट बॉम्ब इज कृष्णा। क्योंकि अगर हम हरि कथा कर रहे हैं, उसके बीच में अगर बॉम्ब अगर आता है, तो हम ये कहेंगे ओके कृष्ण की ये इच्छा है कि हम हरि कथा सुनते सुनते शरीर छोड़ दें, हरे कृष्णा, एंड देन दे वुड सी दैट बॉम्ब एज कृष्णा। अब वो जो था ना, मतलब एकदम दंग रह गया वो। उसने कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसे भी कोई सोच सकता है। प्रभुपाद जी का दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू डोंट फियर डेथ। भाई मृत्यु के वक्त जो भी होगा अल्टीमेटली बिना भगवान के सैंक्शन के तो होता नहीं। तो भगवान के जो भक्त हैं, अगर उनके ऊपर कभी ऐसा होता है कि बॉम्ब गिरे, सो दे वुड सी दैट बॉम्ब एज कृष्णा, ऐसा। तो फिर रिपोर्टर ने कहा अच्छा, तो आपके भक्त लोग क्या फाइटिंग कर सकते हैं? अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है। प्रभुपाद ने कहा हाँ, अगर कृष्ण की अनुमति हुई और कृष्ण का ऑर्डर हुआ तो डिवोटीज लड़ने के लिए जा भी सकते हैं। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल भी दिया, अर्जुन लड़े, हनुमान जी भी लड़े, बट अंडर कृष्णाज विल, लाइक दैट, ऐसा। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम ये पूरा किया कलकत्ता के अंदर, और फिर प्रभुपाद जी दिल्ली आए। दिल्ली में भी यहाँ पर 10 दिन का प्रोग्राम था, और कहाँ पर? कनॉट प्लेस में, जो LIC ग्राउंड है, वहाँ पर बड़ा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया प्रभुपाद जी के लिए 10 दिन का। और दिल्ली वाले पागलों की तरह आए, इतना हजूम आया। कहते भाई ये अंग्रेज लोग धोती कुर्ते में कैसे दिखते हैं, देख करके आते हैं। तो कई लोग तो अंग्रेजों को देखने के लिए आते हैं, ये उसको देख, ये उसको देख, क्योंकि इंडियंस अपना कल्चर छोड़ चुके हैं, ये तो पैंट शर्ट में घूमते हैं। और ये जो विदेशी लोग हैं ये धोती कुर्ता में है। ओह वाह। तो कई लोग जहाँ दूर दूर से देखेंगे, ये देख, तो बड़ा उत्साह था उनमें। एंड इट वॉज रियली अ ग्रैंड फेस्टिवल। तो वहाँ के मेयर भी आए हुए थे, उनका नाम था श्री हंसराज गुप्ता। उन्होंने कहा इससे पहले मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, लेकिन मैं रिचुअलिस्टिकली अटेंड कर लिया करता था, लेकिन जितना मैंने उत्साह यहाँ देखा है और जितना मेरे को यहाँ पर हृदय में आनंद का अनुभव हुआ है, भक्तों को देख करके, भक्तों का उत्साह देख करके, उनकी भक्ति देख करके, रियली आई एम रियली सो मच इम्प्रेस्ड। तो उसने बहुत प्रशंसा की प्रभुपाद जी की। उसने कहा श्री प्रभुपाद जी आपने जो किया है वो अद्वितीय है। भारतीय संस्कृति को कोई भी समुद्र के परे नहीं लेके गया था, लेकिन आप समुद्र के आगे परे लेकर गए हैं और विदेश के लोगों को सनातन धर्म में लेकर के आए हैं आप। तो मतलब उसके जब भी मिलेगा प्रभुपाद जी से, दिल्ली का मेयर ही वॉज प्रेजिंग श्री प्रभुपाद लाइक एनीथिंग। और फिर श्री प्रभुपाद जी ने शुरू किया जय राधा माधव। प्रभुपाद जय राधा माधव गाया, सबके सब जो है भाव विभोर हो गए जय राधा माधव सुन करके। फिर प्रभुपाद जी ने कहा आई वुड स्पीक इन इंग्लिश, because firstly it's a metropolitan city, so I speak in English. Secondly, all my disciples are Americans, तो मैं चाहता हूँ वो लोग भी सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं इंग्लिश में लेक्चर दूंगा। तो प्रभुपाद जी ने फिर अंग्रेजी में वहाँ पर लेक्चर दिया। और जब भी लेक्चर होता, लेक्चर के बाद, कीर्तन के बाद, प्रोग्राम के बाद लोगों का हजूम होता, मतलब भक्तों को बड़ा मुशक्कत करनी पड़ती थी प्रभुपाद जी की रक्षा करने के लिए, क्योंकि लोग उमड़ उमड़ के आते थे। कोई उनके चरणों में गिर रहा है, कोई उनके हाथ को लेकर अपने सर पे रख रहा है, जय स्वामी जी, कोई किसी का कोई आंसू बहा रहा है, कोई उनको कुछ देना चाह रहा है, और भक्तों को मैनेज करना पड़ा था। दिल्ली में इतना पागलों की तरह, मतलब इतना प्रशंसा थी लोगों के मन में कि ना, एक हमारे स्वामी जी अमेरिका गए और वहाँ से अमेरिकन को भक्त बना के लेकर के आए हैं, इमेंस एप्रिसिएशन। तो डिवोटीज ने बड़ी मुश्किल से प्रभुपाद जी को गाड़ी में बिठा करके
लेके गए। तो ऐसा रोज़ हुआ करता था। तो प्रभुपाद जी ने पूछा भक्तों से, आपको पता है कि इस तरह से सब लोग मेरी ओर क्यों आकर्षित होते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। बड़ी ऊंची बात है, बड़ी गहरी बात है। बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, यस। तो प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे। प्रभुपाद जी ने बोला, पीपल टॉक अबाउट रिलीजन। एक्चुअली इंडिया में क्या है ना, पहले से ये ना, हम बड़े धार्मिक हैं जी, हम पहले से बहुत रिलीजियस हैं, ऐसा। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले तो है रिलीजन के ऊपर हाईलाइट किया, व्हाट इज रियल रिलीजन। तो प्रभुपाद जी बता, रिलीजन मीन्स टू रिकनेक्ट, रिलीजन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्या आप सब मानते हैं कि आप सब बुद्धिमान हैं? यस 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 स्वामी जी। प्रभुपाद जी ने कहा, जो वाकई बुद्धिमान होते हैं वो तुरंत समर्पण कर देते हैं, जो कम बुद्धिमान होते हैं वो सरेंडर करने में टाइम लगाते हैं, कल करेंगे, सरेंडर बिल्कुल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। प्रभुपाद जी का लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इसे सरेंडर नाउ, ऐसा। और प्रभुपाद जी का विशेष रूप से आप सब भारतीय हो, आप सब अमेरिकन और यूरोपियन के जैसे जीना चाहते हो, देखो उनके जैसा आप कभी नहीं बन सकते। उनको भगवान ने वैसी सुविधा दी है कि वो भोग ही करेंगे, लेकिन आप लोगों को भगवान ने भक्ति करने की सुविधा दी है। ऑल द अमेरिकन दे कैन ऑल्सो बिकम डिवोटीज। प्रभुपाद जी का ये सब भक्त बने हैं, ये अमेरिकन्स, लेकिन भोग की बहुत सुविधा है वहाँ पर। और आप चाहो कि इंडिया के अंदर बहुत भोग की सुविधा हो जाए, इस तरह से हम लोग एडवांसमेंट करेंगे। प्रभुपाद ने कहा, तुम अमेरिका को कभी मैच नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने आप लोगों को अलग पर्पस के लिए बनाया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने साफ साफ, प्रभुपाद जी ने भक्तों को सबको हाईलाइट किया, दैट दे शुड गो, दे शुड रियलाइज देयर ट्रू ग्लोरी बीइंग इंडियंस, लाइक दैट। तो इस प्रकार से दिल्ली में तो प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे। हुआ क्या, एक हिप्पी आ गए वहाँ पर, और बड़ा चैलेंजिंग मोड में था। तो समहाउ ही अभी जो हिप्पी था, समहाउ ही मैनेज टू कम टू द स्टेज, और स्टेज के ऊपर आ गए। तो उसने प्रभुपाद जी उसी चैलेंजिंग वॉइस से पूछना, आर यू रियलाइज सोल? प्रभुपाद जी ने कहा, यस। हैव यू रियली गॉन इनटू द डीप ऑफ योर सोल, in the depth of your soul, have you realized yourself? प्रभुपाद ने कहा, yes। फिर प्रभुपाद फिर कहता है, भगवद गीता कब लिखी गई थी बताइए, कब लिखी गई थी भगवद गीता? तो प्रभुपाद ने कहा, 5000 साल पहले लिखी गई थी। कहता है, अच्छा, कुछ स्वामी तो बोलते हैं 1500 साल पहले लिखी गई थी, आप कैसे बोल सकते हैं 5000 साल पहले लिखी गई थी? प्रभुपाद ने कहा, पहले तुम ये बताओ भगवद गीता समझने का सही तरीका क्या है? कहते, मैं क्यों बताऊं, आप बताइए। प्रभुपाद ने कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं तुम्हारा दास नहीं हूं। प्रभुपाद जी डांट लगाई उसको। अब डांट लगाई तो अब लोगों को लगा स्वामी जी गुस्सा हो गए, भाई स्वामी जी गुस्सा हो गए। तो कई लोग, तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर भी कह रहे थे, अरे स्वामी जी को गुस्सा आ गया। अब ये जो था ये फुरफुरा, इसको फिर लोगों ने, भक्तों ने कहा, भाई तुम अलग हो जाओ, तुम सुनाए तो तुम कुछ देगा नहीं, अभी तुम अलग ही हो जाओ। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसके बाद जब लेक्चर दिया, प्रभुपाद वाज वेरी काम कंपोज्ड। प्रभुपाद जी का गुरु के पास जब जाना चाहिए तो विनम्र भाव से जाना चाहिए। तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, इस भाव से जाना चाहिए। और अगर इस एटीट्यूड के साथ अगर हम जाते हैं जिसमें एरोगेंस है, तो हम जो गुरु समझा रहे हैं वो कभी सुन ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने बस इस इंसिडेंस का इस्तेमाल किया लोगों को ये समझाने के लिए कि अगर गुरु को हम अप्रोच करें तो किस भाव से अप्रोच करें। तो उसमें जितने समझदार लोग थे ना, दे कुड अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ श्रील प्रभुपाद। जो लोग सुन नहीं रहे थे वो कहते, देखो स्वामी जी कुछ भी हो, स्वामी जी को गुस्सा तो नहीं करना चाहिए ना। ऐसे क्या लोगों को ऐसे इंप्रेशन है ना, स्वामी मतलब जो हो जिसमें कोई भाव नहीं है, जिसके अंदर सारे इमोशन सूख चुके हैं, जिसके ऊपर कोई ना खुशी का कोई प्रभाव पड़ता है ना दुख का प्रभाव पड़ता है। तो जो लोग पत्थर हो चुके होते हैं, कोई उनको गाली दे, प्रशंसा करे, ये संत है भाई, बंदे के इमोशंस खत्म हो चुके हैं अब। तो सो यूजली जो मायावादी लोग होते हैं ऐसे होते हैं, इमोशनली दे आर ड्राइड अप। जिस तरह शून्यवादी हैं ये लोग, दे आर ड्राइड अप। तो ऐसे ड्राई लोगों को देख करके लोगों को ये इंप्रेशन है संत मतलब जो किया पत्थर हो चुका है। अब कहता है पत्थर हो गया, यू आर इमोशनली बैंकरप्ट। क्या बात है। तो लोगों को ये इंप्रेशन, लोगों को ये नहीं पता कि संत के अंदर भी इमोशंस होते हैं, बट दे आर दीज इमोशंस आर फॉर कृष्णा, और उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में है। हनुमान जी बिकेम एंग्री, प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, हनुमान जी बिकेम एंग्री, बट फॉर हुम? फॉर श्री राम ही बिकेम एंग्री। जब लंका पहुंचे तो जब आग लगाई तो ऐसा थोड़ी बड़े आनंद में वो आग लगा रहे हैं, आग लगाई तो अच्छे से आग लगाई बताने के लिए, अच्छा
देखता हूँ जरा मैं ये लंका, ऐसी लंका जहाँ सीता मैया कह दें हनुमान जी ने क्रोध दिखाया, अर्जुन ने क्रोध दिखाया, पर किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए. सो फॉर कृष्णा वन कैन बिकम एंग्री. अब ये चीज़ लोगों को स्पिरिचुअलिटी में पता नहीं होती. लोग ये मानते हैं अच्छा दोज हु आर हैविंग नो इमोशंस, अब वो उनको कोई असर नहीं पड़ता सुख दुख का. हाँ, उनका सुख दुख पे वाकई में कोई असर नहीं पड़ता उनके खुद के लिए. बट फॉर कृष्णा, फॉर टीचिंग सम डिसाइपल्स, डांट लगाना, शिष्यों को अपलिफ्ट करने के लिए, यस गुरु कैन डू दैट, लेकिन उसका प्रभाव उनके खुद के ऊपर नहीं पड़ता. दे आर इन फुल कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस. ऐसा. फिर वहाँ पर कैनेडियन हाई कमिश्नर भी आए हुए थे. उन्होंने बोला स्वामी जी आप ये पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, कैनेडियंस हो, अमेरिकन्स हो, सब के सब आपके और आकर्षित हो जा रहे हैं, ऐसी आप में क्या खास बात है? प्रभुपाद जी ने कहा आई एम नॉट अट्रैक्टिंग देम, कृष्णा इज अट्रैक्टिंग देम. तो उसने पूछा लेकिन फिर भी आप ऐसा क्या करते क्या है जिसकी वजह से ये लोग आकर्षित हो जा रहे हैं आपकी ओर? प्रभुपाद जी ने कहा आई जस्ट मेक देम चैंट हरे कृष्णा, दैट्स इट. तो उसने कहा लेकिन जो कैनेडियन कमिश्नर था उसने कहा लेकिन मतलब आपने कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी नहीं सोची हुई कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी, इंडिया के लिए अलग स्ट्रैटेजी? प्रभुपाद जी ने कहा 2+2 = 4 इन इंडिया एंड 2+2 4 इज इन अमेरिका. 2+2 = 4 ही रहता है, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो. सो कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी इज सेम, इट वुड बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, और सब जगह लोगों पे काम करेगी. यस. और प्रभुपाद जी से खुद जीता जाता उदाहरण है. प्रभुपाद ने सब जगह क्या किया? सब जगह जाकर के यही किया, बस जस्ट गिव देम कृष्णा कॉन्शियसनेस, चैन हरे कृष्णा, कृष्ण प्रसादम, भगवद गीता फिलॉसफी, दैट्स इट. तो चाहे यूरोप हो, लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, एवरीवेयर पीपल आर एक्सेप्टिंग इट. सो इट एक्चुअली वर्क्स एवरीवेयर. तो प्रभुपाद ने कहा यू कैन प्रैक्टिकली सी दैट यस these American people, they have given up their meat eating, all sinful way of life. Just see them. So they are coming because Krishna consciousness works everywhere equally. ऐसा. Okay. अब प्रभुपाद जी का उसका प्लान था that from Delhi he would go to वृंदावन धाम. ठीक है, तो वृंदावन धाम जाने का प्रभुपाद जी का प्लान बना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पहले भी एक प्लान किया था कि ना एक अमेरिकन हाउस होना चाहिए वृंदावन के अंदर, जहां पर कि अमेरिकन्स आएंगे और ये अमेरिकन्स सीखेंगे वैदिक कल्चर को, एटिकेट सीखेंगे, शिष्टाचार सीखेंगे और भक्ति की गहराइयों में जाकर जाएंगे और भक्ति के सिद्धांत को सीखेंगे. तो इसके लिए देयर शुड बी एन अमेरिकन हाउस इन वृंदावन. तो इसलिए प्रभुपाद जी उसके बाद फिर वृंदावन आए. ओके. और प्रभुपाद जी जब वृंदावन आए, अब इससे पहले प्रभुपाद जी वृंदावन में जब थे ही वॉज ऑल अलोन, अकेले थे. लेकिन अब आए इस बार तो अपने 40 भक्तों के साथ आए, शिष्यों के साथ आए. तो पूरे वृंदावन में हलचल ही हलचल थी. जो जितने वहाँ बाबा जी थे, ब्रजवासी थे, उनमें हलचल हो गई. अरे विदेशी लोग आए, धोती कुर्ता मैंने, तिलक लगाए, हरे कृष्ण कर रहे. तो सब में बड़ी हलचल थी. तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले बताया कि कृष्णा इज नॉट अ हिंदू गॉड और ओनली हिंदूज गॉड. सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, सिर्फ भारतीयों के भगवान नहीं है, वो पूरे जगत के भगवान है. और ये वो समझदार लोग हैं अमेरिका से और यूरोप से जो आए हैं, ये वो समझदार लोग हैं जिन्होंने इस बात को समझा है कि कृष्ण जो है सिर्फ भारतीयों के भगवान नहीं है. प्रभुपाद जी ने देखा, देखिए कृष्ण कॉन्शियसनेस किस तरह से कार्य करती है, ये निष्पाप जीवन जी रहे हैं. प्रभुपाद जी इस बात को क्यों हाईलाइट कर रहे थे? बिकॉज वहाँ पर वृंदावन के अंदर कुछ लोग कास्ट गोस्वामीज, दे वर स्टिल स्केप्टिकल कि लोग, ये विदेशी लोग, इन्होंने इसको जनेऊ बना दिया, ये तो मलेच्छ रहा है, ये तो गाय का मांस खाया है? तो प्रभुपाद जी सबसे पहले ये एड्रेस किया कि कृष्ण भक्ति जो है ये आत्मा का धर्म है. तो इसीलिए कृष्ण पे जो है सबका अधिकार है. तो इसीलिए हाल ही कुछ मंदिर वाले जो थे वो वैसे बोल रहे थे हाँ स्वामी जी हैं. लेकिन जब भक्त लोग उनके मंदिर पहुंचे, कहते नहीं इनको अलाउड नहीं है, ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग हिंदू धर्म के नहीं है. तो भक्त लोग वहाँ से यू टर्न मार लिया करते थे. तो हितशरण शर्मा जी थे वहाँ पर थे, जो कि लेके आते थे भक्तों को. तो कुछ मंदिरों में उनको मना कर दिया, नहीं ये तो विदेशी लोग हैं जी. एक्चुअली ये इस मूर्खता के कारण ही इतना विलय हुआ हमारे भारतीय संस्कृति का. कितने लोग थे दे गॉट कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस मूर्खता कि जिसने कास्ट गोस्वामी परिवार में जन्म लिया हुआ है, बस उसको, वो भारतीय है, वो हिंदू है, उसको मंदिर में जाना अलाउड है. ये नीची जाति के हैं, शूद्र हैं, मलेच्छ हैं, यावन हैं, ये हैं, फले हैं, ढिमके हैं, धूम धड़ाके हैं. अरे मूर्ख आदमी. इसकी वजह से इतना कन्वर्जन हुआ, बहुत कन्वर्जन हुआ. मतलब 500 ईयर्स अगो तो ऐसा था कि
अगर किसी पे, अगर मुसलमान ने अपने घर का पानी फेंक दिया, अगर किसी पे छिड़क दिया, वो गया, ही इज एन आउटकास्ट नाउ, कहता अब तू मंदिर में नहीं आ सकता। कर लो जी, कई मुसलमानों ने क्या किया, बाहर बस बाल्टी और मग्गा लेके बैठ जाते थे वो। ऐसा कन्वर्ट करो। तो ये कर्मकांडियों की मूर्खता की वजह से था ये। तो आज जो हम देखते हैं ना, इतना कन्वर्जन हो गया, ये वो दिस दैट, वेरी इजी, वेरी इजी, बाल्टी लेके बैठे बेटा बाहर, ऐसे ही छुड़कता रहे। तो बट एनीवेज, प्रभुपाद जी शिष्य थे, दे वर नॉट disturbed by that because they could see that we have the best of the saint with us. We have Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद जी ने वहाँ कुछ प्रोग्राम्स किए, कीर्तन किया, कई जगह प्रवचन दिए। स्पेशली प्रभुपाद जी का इंटरेस्ट था राधा दामोदर मंदिर में। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर गए और वहाँ पर प्रभुपाद जी ने भक्तों को दिखाया कि इस्कॉन शुरू हुआ तो उससे पहले प्रभुपाद जी कहाँ रहा करते थे, राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे, कहाँ वो प्रसाद बनाते थे, कहाँ वो प्रसाद पाते थे, कैसे उन्हें वो कहाँ से श्री रूप गोस्वामी के दर्शन किया करते थे, कि कहाँ श्री जीव गोस्वामी अपने पाँव धोया करते थे, श्री रूप गोस्वामी जी के भजन कुटीर कहाँ है, उनकी समाधि कहाँ पर है, और इस प्रकार से जितनी भी जो समाधि क्षेत्र है वो दिखाया। तो डिवोटीज पर, और प्रभुपाद जी की आंखों में इतनी चमक थी, उनकी मतलब आवाज़ में एक अलग तरह की वाइब्रेशन थी। व्हेन ही वाज डिस्क्राइबिंग, आई वाज हियर। इस्कॉन की सारी प्लानिंग अगर हुई है तो इस जगह हुई है, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश थे। तो डिवोटीज भी देख रहे थे प्रभुपाद जी, ही वाज सो वेरी हैप्पी। और जिस तरह प्रभुपाद जी ब्रजवासियों से मिल रहे थे, ब्रजवासी इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे, प्रभुपाद जी उनसे मिल रहे थे ऐसे इतने सालों बाद मिले, 15-20 साल बाद, नो आई थिंक 15 years, yes 55, yes 20 years now, 15 years कह सकते हैं, yes 15 years, 15-16 years बाद प्रभुपाद जी वापस आए वृंदावन में। तो इस प्रकार से जो सब लोग थे, सबने बड़ा अच्छे स्वागत किया। प्रभुपाद जी सबसे बड़े आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं। लेकिन जितने भी संत आए, श्री प्रभुपाद वाज लुकिंग डिफरेंट। भक्तों ने कहा कुछ भी हो भाई, बड़े सब संत हैं, बड़े महान हैं, लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी, उनका बातचीत करना, उनका लोगों से डीलिंग करना, उनका कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, जिस तरह से वो वृंदावन धाम को मानते हैं, जिस तरह से वृंदावन धाम को ग्लोरीफाई करते हैं, इज़ रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो शिष्य जो थे जितने भी, दे वर वेरी वेरी हैप्पी विद श्रील प्रभुपाद। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे, उन्होंने फिर एक पीस ऑफ लैंड उन्होंने ऑफर किया प्रभुपाद जी को कि, और वो जगह जो थी दैट वाज रमण रेती, जहाँ हमारा आज इस्कॉन टेम्पल है। रमण रेती का मतलब भी होता है लिटरली मीनिंग चार्मिंग लैंड। और ये वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण बलराम यहाँ पर विहार किया करते थे, अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। तो इससे प्रभुपाद जी को वहाँ ज़मीन मिली थी। प्रभुपाद जी ने जब ज़मीन देखी, प्रभुपाद जी ने कहा यस दैट्स वेरी गुड पीस ऑफ लैंड। तो वो व्यक्ति बोलता है स्वामी जी अब से वादा हो गया, आज से वादा करता हूँ, ये ज़मीन बस अब आपकी है। प्रभुपाद जी इससे पहले कहीं वादा करने वालों को मिले हुए थे। प्रभुपाद जी ने कहा जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे, पेपर वर्क में सारा हाना नहीं हो जाएगी, अच्छे से सिग्नेचर वगैरह नहीं हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा ओके ओके, प्रभुपाद जी पहले वो पूरा करेंगे। मैं वादा करता हूँ स्वामी जी, मैं वादा करता हूँ। प्रभुपाद जी का फर्स्ट विल डू द डील, ऐसा। तो प्रभुपाद जी थे तो इस तरह से, एंड देन ही वाज टेकिंग द डिवोटीज टू वेरियस टेम्पल्स। प्रभुपाद जी ने उनको ये बताया कि यहाँ पर और भी कई जगहें हैं, यहाँ बरसाना भी है, यहाँ नंदगांव भी है। प्रभुपाद जी अलग जगहों के बारे में बता रहे थे, उनको वहाँ लेकर गए प्रभुपाद जी उनको लेके बरसाने का देखो। प्रभुपाद जी का ये एक हिल है, यहाँ से कृष्ण ऊपर से आया करते थे नंदगांव से, यहाँ से राधा रानी इस पर्वत से नीचे आया करती थी, एंड देन राधा कृष्ण वुड मीट हियर। डिवोटीज वाज स्टन्ड, क्योंकि इतनी सारी लीला स्थली हैं, माय गॉड। और प्रभुपाद जी ने खुद भक्तों को ही बिकेम लाइक अ टूरिस्ट गाइड। प्रभुपाद जी एक ही जगह के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था, यहाँ कृष्ण आए थे, यहाँ कृष्ण रहा करते थे, यहाँ इस राक्षस को मारा था। डिवोटीज वर सो हैप्पी, वाह वृंदावन धाम इज सो स्पेशल। होता क्या है ना, जो नौसखिए भक्त होते हैं, नए नए भक्त होते हैं ना, उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण इज वेरी इंप्रेसिव। शब्द प्रमाण में उनको इतना वो नहीं लगता, लेकिन प्रत्यक्ष लाइक व्हेन वी वर इन कुरुक्षेत्र ना, एक डिवोटी बोला कहता प्रभु जी आज श्रद्धा कई गुना बढ़ गई इस पेड़ को देख करके, जहाँ जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने भगवदगीता बोली थी। तो हमने उसको ये बोला, मैंने कहा ये मतलब शब्द प्रमाण में आपको विश्वास नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये वही बोला पेड़ है प्रभु जी, ये वाला पेड़ है, इसके नीचे भगवान कृष्ण ने भगवदगीता बोली थी। उत्तरी तब विश्वास आता है इनको। तो इस तरह से जो डिवोटीज अब सब नए नए हैं, तो वृंदावन में जब प्रभुपाद जी इतनी कन्विक्शन के साथ उनको बता रहे हैं यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ये लीला हुई, वहाँ पर वो लीला हुई, दे वर स्टन्ड, वाओ।
तो प्रभुपाद जी ने कहा बट यस, और प्रभुपाद ने एक जगह उनको व्हेन ही वेंट टू राधा दामोदर टेम्पल, तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर उनको भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाए। ये देखो ये कृष्ण के पाँव हैं। इतने बड़े पाँव, इतने बड़े पाँव, कृष्ण के इतने बड़े पाँव थे। कृष्ण तो फिर बहुत बड़े रहे होंगे, 8 फीट के होंगे जितना इनका पाँव है। प्रभुपाद ने कहा हाँ, द्वापर युग में लोग लंबे हुआ करते थे, तो इसलिए यस, कृष्णा वाज 8 फीट टॉल लाइक। और कृष्ण के समय में कृष्णा वाज लाइक मीडिएचर, प्रभुपाद भगवान कृष्ण से सब लंबे लंबे ही थे। वैसे द्वापर युग में दे हैड 11 फीट हाइट, लाइक भीम के लिए प्रभुपाद जी ने बोला ही वाज 12 फीट, 12 फीट। कृष्णा वाज 8 फीट, वो 12 फीट ही थे भीमसेन। सो पहले लोग लंबे चौड़े हुआ करते थे इस तरह से। प्रभुपाद जी बताया, दे वर स्टन्ड, ओ माय गॉड। और फिर प्रभुपाद जी प्रसाद पा रहे थे, तो ना वहाँ कुछ कुत्ते भी आ रहे थे, बार बार आ रहे थे प्रभुपाद जी के पास। तो भक्त लोग उनको भगा रहे थे, पत्थर मार रहे थे, हटे यहाँ से, हटे। प्रभुपाद ने कहा डोंट डू दैट, दे आर ऑल्सो रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन, दे नीड सम प्रसादम। प्रभुपाद ने कहा इनको प्रसाद दो। तो फिर भक्त ने क्या, उनको प्रॉपर पत्तल में प्लेट लगा कर दिया, एंड दे वर हैविंग प्रसादम। प्रभुपाद ने कहा वी शुड गिव प्रसादम टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, वी शुड डू दैट, ऐसा। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जी जो है सबको यमुना पे लेके गए। फिर यमुना में जो है प्रभुपाद ने कहा इट इज़ वेरी कोल्ड, आई एम एन ओल्ड मैन, तो मैं स्नान तो नहीं कर पाऊंगा, आप लोग स्नान करो। तो फिर प्रभु जो थे वो तो वहीं के वहीं कूद गए, स्नान छलांग लगा दी उन्हें यमुना में। और फिर जो माता जी थी उनको प्रभुपाद ने बोला आप आगे जाके माताओं वाला घाट है, वहाँ पर आप लोग स्नान कर लो। दूसरा से प्रभुपाद जी ने ही टुक देम टू यमुना माई। और फिर प्रभुपाद जी का मन था कि जो राधा दामोदर मंदिर है ना, उनके जो गोस्वामी जी हैं वो इस्कॉन को दे दें, एंड इस्कॉन वृंदावन जो है वहीं उसी मंदिर में खुल जाए। हालांकि लैंड के लिए बात की हुई है, लेकिन अभी कुछ लैंड की अभी डील कंफर्म हुई नहीं है। प्रभुपाद जी का ये जो राधा दामोदर मंदिर है ना, इसी को इस्कॉन बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रभुपाद जी का हृदय है वहाँ पर, और प्रभुपाद जी का दया, बाकी हम सब मैनेज कर लेंगे, इसी को बना देते। तो प्रभुपाद जी का यही प्लान था। तो हालांकि गए प्रभुपाद जी, प्रपोजल दिया, लेकिन प्रपोजल तो फिर ऑफकोर्स नहीं मैनिफेस्ट हुआ। नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा मेरे जो रूम है, लेकिन जहाँ पर मैंने इस्कॉन को लेकर मैंने सारी प्लानिंग की है, वो रूम एवरी डे इट शुड बी क्लेंस्ड, हर रोज़ उसकी सफाई होनी चाहिए, और जो बाकी समाधि एरिया है उसकी भी सफाई होनी चाहिए, एंड शुड बी नाइसली मेंटेन, बिकॉज दिस इज द सेंट्रल प्लेस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत का केंद्र बिंदु है स्थान, ऐसा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ही गिव विजन टू द डिवोटीज। अब उस वक्त वहाँ पर एक और व्यक्ति रह रहे थे, उनका नाम था राधानाथ प्रभु, जो कि आज हमारे राधानाथ महाराज। सो वो वहीं पे रह रहे थे एट दैट टाइम। एक्चुअली वो बॉम्बे में मिले थे, बॉम्बे में महाराज का मिलना हुआ था श्री प्रभुपाद जी से, और वैसे जो है सबको मिलना अलाउड नहीं था, लेकिन महाराज बड़ा संघर्ष कर रहे थे, ये ना मुझको मिलना है श्री प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने स्पेशली उनको अलाउ कर दिया, अलाउ दिस बॉय। तो राधानाथ महाराज एट दैट टाइम ही वॉज यंग पर्सन, ही वॉज रिचर्ड, तो आए और प्रभुपाद जी और उनसे पूछा कि ना कैन आई टच योर फीट। प्रभुपाद ने कहा यस यू कैन टच माई फीट। सो देन ही, ये बहुत ही रेयर था, मतलब जो हिप्पी दिखने वाला जैसा कोई हो, और वो प्रभुपाद जी को ऐसे फीट छूने के लिए ऑफर करे, और प्रभुपाद जी बोले हाँ, बिकॉज प्रभुपाद जी देख पा रहे थे हु इज दिस पर्सन गोइंग टू बी, यू कैन सी दिस। तो उसके बाद फिर वो अब यहाँ पर आगे मुंबई के बाद देन ही केम टू वृंदावन। जब वृंदावन आए तो यहाँ पर अब राधानाथ महाराज ने एट दैट टाइम, राधानाथ प्रभु ही सॉ डिवोटीज डूइंग कीर्तन। प्रभुपाद तो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा ओ यानी स्वामी श्री प्रभुपाद इज हियर इन वृंदावन। तो भक्तों से पूछा, उन्होंने बोला यस, कल सुबह भागवतम क्लास सुनी की है, प्लीज कम। तो फिर वहाँ पर क्लास सुनने के लिए आए। जैसे उन्होंने जय राधा माधव सुना, ही वॉज सो डीपली कनेक्टेड टू श्री प्रभुपाद। ऑफिस आवर डिस्कोर्स उन्होंने सुना, ही वॉज वेरी मच देयर, एंड देन ही कुड सी हिज डीप इंटेंस डिवोशन। इसके पहले कई बाबा जीज और संतों के साथ राधानाथ महाराज का संग हुआ था, लेकिन राधानाथ महाराज वॉज सो डीपली इम्प्रेस्ड बाय द इंटेंस डिवोशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। ही स्टैंड्स आउट। कई महान संत हैं वृंदावन के अंदर, बट ही स्टैंड आउट, ही इज मोस्ट स्पेशल। तो लेक्चर सुनते सुनते उनका मन में बस ये था, वन डे ही विल बी माई गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद वुड बिकम माई गुरु महाराज। तो ऐसा उनको उनके हृदय में भाव आया। ऑफिस को एक समय भक्तों ने बोला कि ना आप परिक्रमा के लिए आ जाइए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं बिल्कुल आ जाऊँ। तो लेकिन दूर से उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा और उन्हें दंडवत प्रणाम कर दिया।
जैसे दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, तो जब उठे तो सर उठाया ही था तो सामने प्रभुपाद जी के चरण है. ही वॉज स्टन्ड. तो तुरंत खड़े हुए, देखा सामने श्रील प्रभुपाद जी. प्रभुपाद जी ने कहा, आप कितने समय से हो यहाँ पर? उन्होंने बोला, मैं 6 महीने से हूँ यहाँ पर. प्रभुपाद ने कहा, 6 महीने से? एक नया व्यक्ति, हिप्पी, जो हिप्पी जैसे दिखने वाला है, अभी उनके बाल थोड़े बड़े बड़े थे, अभी पूरे बड़ा कटाई नहीं थी. उन्होंने कहा ओके, तो 6 महीने से. उनको लगा पता नहीं 6 महीने वृंदावन की सर्दी में भला एक नया व्यक्ति कैसे झेल सकता है. तो प्रभुपाद ने कहा, हाउ आर यू लाइकिंग वृंदावन? तो राधानाथ महाराज ने कहा, इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल एंड स्वीटेस्ट प्लेस इन द एंटायर क्रिएशन. तो प्रभुपाद जी बड़े मुस्कुराए. प्रभुपाद ने कहा, यस, इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल प्लेस. ऐसे करके फिर प्रभुपाद जी आगे बढ़ गए. अब जो भक्तों को था कि अब जो है नाउ सिंस ही इज देयर, अब प्रभुपाद जी से उनका कनेक्शन हुआ है, सो ही वुड ऑल्सो नाउ मूव ऑन. ओके, तो लेकिन उनके मन में था बस प्रभुपाद जी ने मेरे को यहाँ वृंदावन से जाने के लिए ना बोले, बिकॉज वृंदावन इज सो अमेजिंग, सो वंडरफुल. आई हैव सच डीप अटैचमेंट टू श्री वृंदावन धाम. तो लेकिन मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा. तो जो बाबा जी वहाँ जो थे, जो संत थे और प्रभुपाद जी को बहुत सम्मान करते थे, उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा मन ये है ना कि तुम यहाँ वृंदावन छोड़ के मत जाओ, तो ऐसा करो, प्रभुपाद जी ने ना बाहर एक वृंदावन खोला है, न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया में. वो इस वृंदावन से अभिन्न है. तो अगर तुमको सेवाएं अगर करनी हो, तुम्हारा वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन तुमको यहाँ से अगर जाना ही पड़ता है, अगर कि तुम्हारे गुरु तुमको बोलते हैं सेवा करने के लिए, तो तुम चले जाओ, लेकिन यू गो टू न्यू वृंदावन. तो ये सुन करके फिर वो बड़े खुश हुए. एंड देन so he left for New Vrindavan Dham in West Virginia, like that. Okay, Srila Prabhupada ki jai.